दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जहां आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं का है और सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग साथ साथ देख लेंगे जब हम लोग आंसर बनाएंगे, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। वो ये है कि पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो जो हमने पढ़ रखा है पहलवान की ढोलक, है ना, इस कहानी में लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, इसी बात का इसमें डिस्कशन करना है। तो पहलवान, हमारा उत्तर यह हो जाएगा कि पहलवान की ढोलक कहानी के निम्न मोड़ों पर लुट्टन के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आए। कौन कौन से परिवर्तन आए? बहुत सारे परिवर्तन थे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट ही देखें तो फर्स्ट क्या हुआ, बचपन में ही माता पिता के मृत्यु के कारण क्या हो गया, बाल विवाह, जिसके कारण से उनका पालन पोषण उनकी विधवा सास द्वारा किया गया। ठीक है, तो लुट्टन का क्या था, लुट्टन के माता पिता का जो मृत्यु है वो लुट्टन के बचपन में ही हो गया था, है ना, जिसके कारण से उनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, उसके विधवा सास के द्वारा किया गया। अब देखो उसके बाद क्या है, सास के अपमान का बदला लेने के लिए वह पहलवान बना। किससे बदला लेना था? गांव वालों से। यहाँ पे आप लगा लेंगे गांव वालों से, है ना, गांव वालों से। ठीक है, ये गांव वालों से सास के अपमान का बदला लेने के लिए वह पहलवान बना। ठीक है, थर्ड यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा हो जाता है क्या कि श्यामनगर दंगल में शांत सिंह नामक जो पहलवान था उसको हरा करके वो क्या हो गया, राज दरबार का पहलवान बना। ठीक है, तो ये था शांत सिंह नामक एक क्या था, पहलवान था, उसको उसने हराया और उसके बाद वो क्या हो गया, राज दरबार का पहलवान बन गया। ठीक है, तो इस तरह से उसकी लाइफ में चेंज आई। उसके बाद 15 वर्षों तक, कितने दिन, 15 वर्षों तक राज दरबार का वो पहलवान बना रहा। और उसके बाद क्या है, लुट्टन सिंह राजा के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र द्वारा उसे निकाल दिया गया। मतलब राजा का जो पुत्र था, है ना, उसने क्या किया, राजा के मृत्यु के बाद लुट्टन सिंह को राज दरबार से बाहर निकाल दिए, है ना जी। और फिफ्थ नंबर में यदि हम लोग देखें तो ये हमारा है, पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, अतः अपने दोनों पुत्रों के साथ वापस गांव आकर के वो रहने लगा। ये रहने लगा है, ठीक है, क्या है, रहने लगा। ठीक है, तो ये रहने लगा। तो उसके बाद 6 हम लोग देखें तो ये हमारा कि गांव में कुश्ती का स्कूल चलाया। ठीक है, 7 पे फिर क्या हुआ, मतलब जैसे उसकी पत्नी की तो मृत्यु पहले हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, फिर अपने जो 2 बच्चे थे उनके साथ वो गांव वापस आ गया और गांव वापस आकर के वो रहने लगा। और गांव में क्या किया, कुश्ती का स्कूल उसने चलाया, स्कूल खोला, है ना। 7 है, महामारी की चपेट में अपने दोनों पुत्रों को खो दिया एवं अंत में स्वयं भी महामारी की चपेट में आ गया। ठीक है, तो महामारी चल रही थी, उसकी चपेट में वो क्या है, तो अपने दोनों पुत्रों को खो दिया और बाद में खुद भी महामारी की चपेट में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं उत्तर क्रमांक 2। तो उत्तर क्रमांक 2 में आपका प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न कौन कौन से है देख लीजिए। फर्स्ट में आपका क है, जो है सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म का कैसा दृश्य उपस्थित था। तो प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म का दृश्य अपने को कैसा था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सेकंड है आपका अटारी क्या है, वहाँ पुलिस में बदलाव क्यों हुआ, इस चीज़ को देखना है। थर्ड आपका ग है, लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों प्रतीत नहीं होता है ना, इस चीज़ को आपको बताना है। और उसके बाद आपका घ है, भारतीयों और पाकिस्तानियों में कौन कौन सी समानता थी, ये चीज़ बताना है। और आपका 5th नंबर में है, या अंगा कह सकते हो, यह भारत पाकिस्तान के निवासियों के बीच मुश्किल क्या है, स्पष्ट कीजिए, ये चीज़ है। ठीक है जी, तो उत्तर हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए उत्तर का, ठीक है, उत्तर का की यदि हम लोग बात करें तो ये है कि सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म का दृश्य हसरत भरा था। कैसा था? हसरत भरा था। क्यों था? क्योंकि प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से क्या थे, दोस्त थे,
भाई थे, रिश्तेदार थे, और बहते हुए आंसुएं, ठंडी सांसें और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। ठीक है, रेल की तरफ बढ़ी, सरहद की तरफ बढ़ी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तर क। उसी प्रश्न का जो ख है उसका उत्तर हम लोग देखेंगे यहाँ। ये हमारे पास है, अटारी भारत के अमृतसर तथा पाकिस्तान के लाहौर के बीच ग्रैंड ट्रक रोड पर स्थित एक गांव है। क्या है ये अटारी? एक गांव है। और अटारी में क्या हुआ? अटारी में ये चीज़ था कि पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस जो है सवार हुई। और ये बदलाव क्यों हुआ? ये बदलाव जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण हुआ। ठीक है, ये कारण है, यहाँ पे कारण लिख लेंगे। तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण हुआ। ठीक है जी। उत्तर हम लोग देखें ग, तो ये ग के लिए आपका उत्तर है वो ये है कि लाहौर और अमृतसर में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों नगरों की जमीन, बोली, पहनावा आदि की जो सब क्या था, एक जैसा था। तो इसीलिए यहाँ पे अंतर जो है कोई महसूस नहीं हुई। ठीक है। उत्तर ग यदि हम लोग के बाद देखें घ, तो घ में ये चीज़ है कि भारतीयों और पाकिस्तानियों में बहुत सी समानता है, जैसे कि एक जैसी ज़मीन, ठीक है, एक जैसी ज़बान, मतलब जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो एक जैसी, एक ही जैसी सूरतें और एक जैसे अंदाज थी। ठीक है, गलियां भी एक जैसी थी जिनसे दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से नवाज रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई दी, बल्कि क्या दिखाई दे रही थी? समानता दिखाई दे रही थी या समानता थी। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें अंग, तो यह है भारत पाकिस्तान के निवासियों के बीच, ठीक है, मुश्किल सिर्फ इतनी सी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों हाथों में थी। भारत और पाकिस्तान सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, जो भारतीय राज्यों को पाकिस्तान के चारों प्रांतों से अलग करती है। ठीक है जी, ये आपका उत्तर हो जाता है अंग। अब यदि हम लोग बात करें प्रश्न क्रमांक 3 का, ठीक है, इसके उत्तर का, तो मैं इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसका आंसर जो है मुझे नहीं मिल पाया है। तो हम लोग ये आप ढूंढ लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जूझ कहानी के कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, है ना, भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं क्या होगी? जीवन मूल्यों की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए अपने विचार को लिखिए। ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा उत्तर, कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अनेकों संघर्ष करना पड़ता था। जैसे कि क्या? पाठशाला में जाने के लिए उनका मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मन तो तड़पता था कि भाई स्कूल जाऊँ, मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन दादाजी के सामने आते ही क्या हो जाता था, उनका जो है हिम्मत साथ नहीं देता था, है ना, और वो बोल नहीं पाते थे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्हें लगता था कि वह नहीं मानेंगे, उनके दादाजी हैं वो नहीं मानेंगे और वो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, और इसीलिए वो इस ताक में रहते थे कि कोई दादाजी को समझा दे कि मुझे पढ़ने भेजे, है ना। और ऐसा उन्हें विश्वास था कि अगर वह जन्म भर क्या है खेत में काम करते रहेंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, जो बाबा के समय का था वह दादा का समय नहीं रहा, और यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। यही वो सोचते थे, और बाद में वो ये चीज़ सोचते थे कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में लग जाएगी, और फिर कुछ भी धंधा और कारोबार किया जा सकता है, ये वो सोचते थे। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार उनके अंदर चलते रहते थे। अब अगर हमें इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां इस प्रकार की होगी। देखिए,
सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि जीवन में निराशा व प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन सफल व सार्थक जीवन वही है जो सफलता और असफलता, दुख और सुख, हर्ष और निषाद के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपने चिंतन की धारा को सकारात्मक बनाए रखे। ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई तो आप नेगेटिविटी से घिर गए और उसके बाद हार मान गए और पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी सोच को जो है हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए, क्योंकि सुख दुख हर्ष उल्लास है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, आनी जानी लगी रहती है जीवन में। तो इसीलिए तो नेक्स्ट है आपका, जीवन की समग्र समस्याओं का समाधान व्यक्ति जो है चिंतन के द्वारा ही खोज सकता है। तो आप चिंतन करिए, चिंता नहीं करना है, ठीक है। और समस्याएं चाहे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या फिर पारिवारिक या फिर आर्थिक, ठीक है। तो समस्याएं चाहे कैसे भी हो, उसका समाधान व्यक्ति कैसे खोज सकता है, उसका समाधान व्यक्ति खोज सकता है तो केवल चिंतन से ही खोज सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न क्रमांक 5, वो है अतिशय मोह, यानी कि किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव, है ना, भी क्या त्रास का कारक है। त्रास मतलब होता है दुख का कारण है, कारक मतलब कारण, है ना। तो माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ जरूरी कष्टों की सूची बना करके लिखिए। ये चीज़ आपका दिया गया है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है हाँ, अतिशय मोह, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किसी के प्रति लगाव भी एक त्रास का कारक है, यानी कि कारण है। जब अतिशय मोह वाली चीज़ से मोह छूटता है, ठीक है, उसका साथ जब छूटता है तब बड़ा दुख होता है, ठीक है जी। जैसे कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति अतिशय मोह नहीं रखना चाहिए, और इसीलिए हमें सांसारिक जो वस्तु है उसके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे दूरी जब होती है तो मन दुख सा जाता है ना, इसी वजह से। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बच्चे का माँ के दूध के साथ अतिशय मोह होता है। जब यह दूध छूटता है तब क्या होता है, उसे बड़ा दुख यानी कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। ऐसे ही अन्य कष्टों की सूची हम लोग देखते हैं यहाँ कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना। अब आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, वो आपसे दूर चला जाए तो क्या होता है, बहुत ही दुख होता है, ये भी एक दुख का कारण है। उसी तरह से आपका मित्र है, सखा है, ये अपने शहर से दूर चले जाए तभी भी यही चीज़ होती है ना। नेक्स्ट है आपका मनपसंद खाद्य वस्तु का उपलब्ध न हो पाना। आपको बाय द वे मान के चलें किसी चीज़ को खाने की आज इच्छा है, वो नहीं मिल पा रही है, और अतिशय मतलब बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, और जब वो ना मिल पाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपको बहुत ही कष्ट का या फिर दुख का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ लिखे हुए सूचियों से स्पष्ट है कि अतिशय मोह यानी अति लगाव, ये भी क्या है, एक त्रास यानी कि दुख का कारक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये जो है हिंदी का आंसर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। बेल आइकन को भी इसके लिए प्रेस कर दिए रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड